कहते हैं पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, देवपुर। दिन में ये गांव उतना ही हंसता था जितना रात को डरता था। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, दिए बुझ जाते और गलियों में बस हवा और सन्नाटा रह जाता था। उस मंदिर की घंटी जब भी अपने आप बजती थी, किसी न किसी की जिंदगी थम जाती थी। लोग कहते थे वो घंटी नहीं, मौत की आवाज थी। सुन बेटा, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, मंदिर के पास मत जाना, समझा? वो घंटी आज भी रात में अपने आप बजती है, और जब वो बजती है ना, पूरा गांव थरथरा जाता है बेटा। काका, इतनी डरावनी बात क्यों कहते हो? आखिर वो घंटी बजने से क्या होता है? कई साल पहले जब मैं तेरे जितना था, गांव के पंडित का बेटा भी यही पूछने गया था। सबने मना किया, पर वो नहीं माना। उस रात वो मंदिर पहुंचा और फिर कभी नहीं लौटा। क्या मतलब? वो गायब हो गया? हाँ बेटा, बस घंटी बजी थी और उसके बाद बस सन्नाटा। किसी को कुछ नहीं मिला, ना उसके पैर के निशान, ना कोई निशानी, जैसे जमीन ने ही निगल लिया हो। कहते हैं उस मंदिर में एक साधु की आत्मा बसती है। वही साधु जिसने अपने जीवन में गांव को पाप से बचाने की कसम खाई थी, लेकिन जब लोग लालची और झूठे हो गए, उसने खुद को उस घंटी से बांध लिया। तो जो भी वहां जाता है, वो साधु उसे सजा देता है? हाँ बेटा, जो भी अपने अंदर बुराई लेकर गया, वो वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं वो आत्मा किसी के शरीर में नहीं जाती, पर किसी की रूह को छू लेती है। काका की बातें गांव के हर बच्चे के दिल में डर की तरह बस गईं। लेकिन जहां डर होता है, वहीं जिज्ञासा भी जन्म लेती है। राकेश, गांव का सबसे निडर, सबसे जिज्ञासु लड़का, इस रहस्य को जानने का फैसला करता है। रात उतर आई थी, आसमान पर बादल थे, चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, बस कुत्तों के भौंकने और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। काका तो बस डराते हैं। अगर वह साधु सच में गांव की रक्षा करता था, तो फिर लोग उसे भूत क्यों मानते हैं? आज रात मैं सच जानकर रहूंगा। पागल हो गया है क्या? सब कह रहे हैं तू आज रात मंदिर जाएगा। हाँ, देखना है वो घंटी खुद बजती है या कोई बजाता है। ना जा यार, पिछले साल भी तो वही हुआ था। गोपी गया था ना देखने, सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। डर हमेशा सच्चाई को छुपाता है मोहन, और अगर हम डरते रहे तो ये गांव कभी उस सच्चाई को नहीं जान पाएगा। उसके शब्द हवा में गूंज गए। मोहन की आंखों में डर था, पर राकेश की आंखों में आग। ये रास्ता तो दिन में इतना छोटा लगता है, पर रात में जैसे अनंत हो गया है। हर कदम के साथ डर उसका पीछा कर रहा था, पर जिज्ञासा उसके आगे आगे चल रही थी। यही है वो जगह जहाँ से डर की कहानी शुरू हुई थी। और मंदिर की दीवारों से ठंडी हवा का झोंका टकराया। हवा जैसे कह रही हो, वापस जा राकेश, अभी भी वक्त है। अब लौटने का वक्त नहीं, सच्चाई के एक कदम दूर हूँ। घंटी की आवाज हवा में गूंज उठी, और उसी के साथ मंदिर की दीवारों से नीली चमक निकलने लगी। जो लालच करेगा, जो छल करेगा, वो अंधकार में खो जाएगा। कौन है तू? सामने आ। मैं वो साधु हूँ जिसने इस गांव के लिए अपना जीवन दिया, और जब गांव ने पाप को अपनाया, तब मैंने खुद को इस घंटी में बांध लिया, ताकि कोई और मेरे जैसे धोखे में ना पड़े। राकेश की सांसें थम गईं। वो डर नहीं रहा था, वो सुन रहा था सच्चाई को। कोई नहीं है यहाँ।
लेकिन वो घंटी तो अभी अभी अपने आप हिली थी। हर दीवार जैसे सदियों पुराना राज छिपाए बैठी थी और उस मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की मेज पर धूल से ढकी किताब रखी थी। ये किताब कैसी पुरानी लग रही है, शायद यही बताएगी सच्चाई। किताब अपने आप खुल गई, जैसे वो इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसका राज सुने। ये मंदिर साधु हरिनाथ का है, जिसने अपने प्राण इस गांव की रक्षा में न्यौछावर किए। उसने इस घंटी को अपना प्रतीक बनाया ताकि गांव वाले अपने कर्मों को याद रख सकें। और तभी मंदिर में वही आवाज फिर गूंजी, वही साधु की आत्मा जो अब खुद प्रकट होने वाली थी। राकेश, तू डर से नहीं, सच्चाई की तलाश में आया है, इसलिए आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। आप कौन हैं? क्या सच में आप उस घंटी में बसे हैं? हाँ, मैं वही साधु हूँ जिसने इस गांव की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया। जब लोगों ने लालच, झूठ और धोखा अपनाया, तब मैंने अपनी आत्मा को इस घंटी से बांध लिया ताकि ये हर बार बजे जब कोई बुरा कर्म करे। तो जो लोग गायब हुए वो सच में मर गए? नहीं बेटा, वो लोग अपने कर्मों के संसार में भेजे गए, जहां उन्हें अपने पापों का सामना करना पड़ता है। राकेश की आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। वो जान चुका था कि ये मंदिर भूतों का नहीं, कर्मों का दरबार है। अब मैं गांव वालों को बताऊंगा कि डरने की नहीं, सुधरने की जरूरत है। साधु की आत्मा मुस्कुरा उठी। मंदिर में जलते दीपक की लौ स्थिर हो गई और सदियों बाद पहली बार वो घंटी शांत हो गई। रात बीत चुकी थी, मंदिर की घंटी अब शांत थी। आसमान में पहली किरण फैली, जैसे सदियों का अंधेरा खत्म हुआ हो। अरे, ये राकेश है, ये तो जिंदा है। भगवान का शुक्र है। बेटा, तू रात मंदिर गया था ना? क्या देखा वहां? क्या सच में भूत है? हाँ, मैं गया था और जो मैंने देखा उसने मेरा पूरा विश्वास बदल दिया। ये मंदिर किसी भूत का नहीं है, ये उस साधु हरिनाथ का है जिसने हमारे गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने ये घंटी इसीलिए बांधी थी ताकि जब भी कोई बुरा कर्म करे ये हमें चेतावनी दे। तो जो लोग गायब हुए थे उनका क्या हुआ बेटा? वो मर नहीं गए काका, वो अपने ही पापों के संसार में गए हैं ताकि वो खुद अपने कर्मों का फल देख सकें। हम डर से नहीं, अपने कर्मों से बचना चाहिए। अगर हम सच और भलाई का रास्ता चुनेंगे तो ये घंटी कभी नहीं बजेगी। उस दिन गांव ने डर को छोड़ दिया। बच्चों ने मंदिर में खेलना शुरू किया, बुजुर्गों ने भजन गाने शुरू किए और सदियों बाद देवपुर में शांति लौट आई।